ले नाजरीन, मेरे एक और दोस्त, मैंने आज एयरपोर्ट जाना था लेकिन नहीं जा सका। तो दोस्त मेरे आगे हैं पाकिस्तान से एक, तो इनसे भी बातचीत करते हैं। तो अभी पहुँचे हैं तो मैंने कहा कि आप लोगों से इनकी बात भी करवा दूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर क्या सवालात होते हैं, क्या पूछते हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम आपको। कैसे हैं आबिद भाई? ठीक, शुक्र, ठीक ठाक। आपको वेलकम कि आप कनाडा में आए हैं। अच्छा, तो हमारी कोशिश होती है कि अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करें। तो आप अभी आए हैं, कुछ लोग और भी आना चाहते हैं। तो ये बताइएगा कि एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने आपसे कैसे सवालात किए, क्या पूछा है? मैं इससे पहले अमेरिका भी गया था, तो अमेरिका में भी मेरा जो है ना इंटरव्यू हुआ था, तो वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। यहाँ पे थोड़े सवालात उन्होंने वही पूछे हैं जो आपसे रिलेटेड होते हैं। मतलब है कि आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे क्या करने आए हैं और आप कब तक रहेंगे, और बस ये मोटी मोटी बातें। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा आपके ना फेस इम्प्रेशंस को देखते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को जज करते हैं। अदरवाइज़ वो और भी सवाल कर सकते हैं, मतलब ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आपने क्यों चूज़ किया, आपके पास पैसे कितने हैं। तो लेकिन जब आप कंटिन्यूसली आप उनको अपनी चीज़ें बताते रहते हैं ना, तो फिर वो समझ जाते हैं कि ये बंदा जो है ना क्वेश्चनिंग करने का मौका नहीं दे रहा, ये खुद ही बोली जा रहा है। तो वो फिर कहते हैं जाएं जी, ठीक है, हो गया। तो मेरा दो जगह पे एक्सपीरियंस रहा है, अमेरिकन के साथ भी, कैनेडियन वालों के साथ भी। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, खुद सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आगे पासपोर्ट मशीन होती है उसमें। अच्छा, ये मुझे पहले बताइएगा, जब आप कॉकपिट से निकलते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? जो लोग कुछ हैं जो इतने एजुकेटेड नहीं होते, उनको थोड़ा बताइएगा कि जो पहला स्टेप होता है निकलने के बाद, वो क्या करते हैं, कैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, लोग जान सकें। देखें जी, जैसे जहाज़ आके रुकता है अपने टर्मिनल पे, तो उसके बाद अपना लगेज जो आपके साथ होता है, एक तो आप बुक करा देते हैं या दो होते हैं। तो उसके बाद अपना लगेज लेते हैं और कॉर्पोरेट से आ जाते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा सफ़र है, छोटा नहीं है। लेकिन जब आप इमिग्रेशन वाले डोर पे पहुंचते हैं, तो वहां से आपको 3 जगह पे चेकिंग होती है। पहले नंबर पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन डालनी होती है। पासपोर्ट आपके पास होता है, अकॉर्डिंग टू आपके पासपोर्ट कि आप कितना स्टे करेंगे, ये क्वेश्चंस होते हैं उस कंप्यूटर के ऊपर जो आप खुद चला रहे होते हैं। तो उस पर आप अपना फिंगरप्रिंट्स एक बार फिर दोबारा से स्कैन करते हैं। सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं, फिर वो पूछता है आपकी फिंगरप्रिंट्स। वो फिंगरप्रिंट्स देते हैं तो आपका सारा डाटा उसके ऊपर आ जाता है। फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस होते हैं कि आप कोई असला तो नहीं लाए साथ। आप मतलब ऑब्वियसली कोई बेवकूफ़ होगा जो असला लाएगा, तो उस पर लिखना होता है नो। तो वो कहता है कि आप अल्कोहल तो नहीं लाए, तो आप ऑब्वियसली नहीं लेते। मतलब है कि वो चीज़ें पूछता है कि जो एक बार हमें भी पता है कि आपने ट्रैवल करना है एयरपोर्ट से तो किसी दूसरे मुल्क में, तो ऐसी चीज़ नहीं लेके जानी। मंशियात के बारे में पूछता है कि वो तो नहीं लाए, वो एक बार आपसे कंफर्म करता है। उसके बाद उसकी क्वेश्चनिंग होती है कि आप कितने दिन यहाँ पे स्टे करना है और आप जो है क्या करते हैं। वहाँ पे सारा डाटा आप वो क्वेश्चनिंग के थ्रू डाल देते हैं। फिर अगला स्टेप होता है, एक और जगह पे जाते हैं। वो आपको मशीन जो है जहाँ पे आप डाटा डालते हैं, तो एक आपको स्लिप देती है। वो स्लिप आपने फिर उसके बाद कोई पासपोर्ट नहीं, आपका कुछ भी नहीं, आपने वो स्लिप लेके जानी होती है। और क्योंकि कैनेडियन वीज़ा जो आपको अप्रूव हुआ होता है, वो आप मशीन में पहले ही स्कैन कर चुके होते हैं। तो वो पेपर आप फिर जब जाते हैं अगले ऑफिसर के पास, तो वो देखता है कि आपकी कैटेगरी क्या है वीज़े की। तो वो फिर आपको डेस्क का बताता है कि कौन से डेस्क पे आपने जाना है। तो फिर आप वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे आपको फिर एक बार दोबारा से क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ता है। उसी क्वेश्चनिंग का वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि आप क्या करने आए हैं, किस तरीके से। वहाँ पे आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा, ये बताइएगा कि वहाँ पे जब आपकी इमिग्रेशन क्लियर हो रही होती है, तो उस वक्त कोई डॉक्यूमेंट्स भी वो आपकी चेक करते हैं? क्या क्या चीज़ चेक करते हैं? आपकी वही जो रसीद है वो, और ज़्यादा होता है तो आपका पासपोर्ट एक बार फिर वो रीचेक कर लेते हैं। और उसके बाद वो कुछ डाटा वगैरह वहाँ पे वो चेक कर रहे होते हैं साथ साथ कि ये जो क्वेश्चनिंग पूछी है उसको मैच कर रहे होते हैं जो भी है। तो वो फिर उसके बाद विद इन 2 मिनट्स आपको वो कहते हैं आप जाएँ जी, बाहर एग्ज़िट हो जाएँ। तो एग्ज़िट होते हैं, उसके बाद आप कनाडा में इंटर हो जाते हैं, बस। ठीक है, तो ये हमने कोशिश की कि अपने मोहसिन भाई से, जो अभी बिल्कुल फ्रेश आए हैं कनाडा में, आज ही पहुँचे हैं,
कि उनके ज़रिए आपको बिल्कुल जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो दी जाए। तो अभी वेलकम मौसम भाई। बर्फ़ होगी, शुक्र है आज मौसम बहुत अच्छा है। हाँ, बर्फ़ इस महीने में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस दफ़ा यहाँ पर बर्फ़ कम पड़ी है। होपफुली दिसंबर में पड़ने जा रही है, क्योंकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी जो यहाँ के मौसम होते हैं वो बड़े सख्त होते हैं। इस दफ़ा अभी हल्की हल्की ठंड है, लेकिन उस तरह नहीं है जितनी पिछले गुज़िश्ता सालों में थी। लेकिन एनी हाउ वेलकम। चले अंदर, आपके लिए नाश्ता तैयार करते हैं अभी। ओके, थैंक यू जी।